वेलकम टू द नॉलेज केयर। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेकर आया हूं पॉलिटी में, जिसमें हमारा जो पिछला वीडियो था वो आपका भाग से रिलेटेड था, जिसमें पूरे डिटेल्स में मैंने बात किया था। और आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में आपका कितने थे? तो मूल संविधान में आपका 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने थे? 8। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हैं कितने हैं? तो 12 हैं। इसका मतलब 4 जो जोड़े गए होंगे वो आपका संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए होंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि किस अनुसूची के अंतर्गत क्या प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची प्रथम अनुसूची, ये आपका क्या कहता है? ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है। ठीक है, कहां से कहां तक हमारा क्षेत्र होगा उसके बारे में। दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी ही लिखिए, दूसरी अनुसूची ये आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन कॉमा भत्ता एवं पेंशन इत्यादि के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है? जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन हो गया आपका, राज्यपाल का वेतन हो गया, उपराष्ट्रपति का वेतन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनका जो वेतन है उसका प्रावधान आपका दूसरी अनुसूची के तहत है। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या है दोस्तों? देखते हैं तीसरी अनुसूची, बड़ी ही आराम से देखेंगे। तीसरी अनुसूची आपको बहुत मजा आने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान अर्थात फॉर्मेट का उल्लेख है। क्या उल्लेख है? किस बात की शपथ लेंगे? राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेंगे? राज्यपाल को किस बात की शपथ दिलाई जाती है? मंत्रिपरिषद जो शपथ लेता है, मुख्यमंत्री क्या शपथ लेंगे? आपने सुना होगा कई बार टीवी पे कि मैं ये वो शपथ लेता हूं, मैं विधि की शपथ लेता हूं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। ये सब जो आपका प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या होगा हमारा दोस्तों? चौथी अनुसूची। क्या होगा? चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक है,
किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने सीट होंगे, इसका प्रावधान आपका चौथी अनुसूची में है। और सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सीटें हैं वो कहां हैं? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। क्या बात करेंगे? पांचवी अनुसूची के बारे में। ये आपका SC ST क्षेत्र एवं प्रशासन की बात करता है। जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि आदिवासी हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उनकी जो प्रशासनिक प्रावधान है, उसका उल्लेख आपका पांचवी अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें क्या उल्लेखित है? इसमें है आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान। आपको पता है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं, इनमें जनजातीय लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है ताकि इनके अधिकार भी उतने ही हो जितने कि अन्य राज्य के लोगों का है। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं AMMT। ठीक है, अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा। ठीक है, ए से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, AMMT याद रखेंगे। छठी अनुसूची के तहत AMMT असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्या होगा हमारा? अगला सातवीं अनुसूची। ठीक है, जानते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है। ठीक है, सातवीं जो अनुसूची है हमारा, वह केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन के बारे में है। क्या हमारा मतलब है इस बात से? इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए संविधान ने 3 सूचियों का प्रावधान कर रखा है। क्या क्या है 3 सूचियां दोस्तों? देखें इसको। जो 3 सूचियां हैं उसमें है आपका संघ सूची। ये 3 आपका सूचियां हैं। ठीक है, इसके तहत संघ सूची, दूसरा है हमारा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। क्या मतलब है तीनों का? जानते हैं, आराम से जानते हैं। संघ सूची के तहत जो है आपका जो भी प्रावधान है वो कौन करेगा? तो केंद्र की सरकार जो है वो अपने संसद के माध्यम से करेगी। ठीक है। राज्य सूची के तहत राज्य जो है वो अपने विधानमंडल के सहायता से उस पर नियम कानून बनाएंगे। ठीक है। और समवर्ती सूची में जो है वैसे प्रावधान जिस पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति और दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका समवर्ती सूची का, उसके अंतर्गत शिक्षा आता है, जो कि आपका किसके अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची के तहत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने थे और अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं उसमें कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में जो आपका संघ सूची था वो 97 था।
उसके अंतर्गत 97 प्रावधान थे। ठीक है, अभी का जो स्थिति है हमारा उसमें 100 है, पूरा पूरी 100 है। राज्य सूची, इसमें हमारा जो मूल संविधान था उसमें 66 थे, 66। अभी जो है हमारा वो 61, कितने हैं, 61 है। और संवर्ती सूची में 47 थे, अब उसे कितना कर दिया गया है, 52। एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि राज्य सूची के जो प्रावधान थे वो घटे हैं और संवर्ती सूची के जो प्रावधान हैं वो बढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 5 प्रावधान राज्य सूची के से निकालकर उसे कहाँ रख दिया गया, संवर्ती सूची में, अर्थात अब उस पर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर अधिकार होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 8वीं अनुसूची की। क्या बात करेंगे, 8वीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची, ठीक है, इसके तहत क्या है, राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख है। आपको पता हो कि मूल संविधान में कितने भाषा थे, इसके अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषा शामिल थे। कितने लैंग्वेज थे इसमें, 14। तो 8 कैसे कैसे ज्वाइंट है उसको मैं बता देता हूं डिटेल्स में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो पहले जो संविधान संशोधन किया गया, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ये आपका किया गया 1967 में, जिसके तहत किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। एक लैंग्वेज है सिंधी, उसको क्या किया गया, इसमें ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत 3 भाषा जोड़े गए। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कौन कौन से जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नेपाल मणि को लाने गया। ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मणि को लाने हम नेपाल गए। ठीक है, मणि को लाने कहाँ गए, नेपाल। कौन कौन जोड़ा गया, मणि, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अगला है हमारा, इसी के तहत ये 3 भाषा हो गए, तो कितना हो गया, 14 यहाँ से +1 15 और 3 18। 4 भाषा और देखना है हमें, बड़े गौर से देखते हैं क्या है। आपने देखा था 21वां और 71वां, अब हम देखेंगे 92, 92वां संविधान संशोधन। ये आपका 2003 में किया गया। ठीक है, और इसके तहत 4 भाषा जोड़े गए। कितने भाषा जोड़े गए, 4 भाषा ऐड किया गया। कौन कौन से, ट्रिक है बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के अंतर्गत क्या क्या है,
बोडो 1 2 3 4, सॉरी ज़्यादा हो गया, बोर्ड, इसको रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये आपका 4 भाषा जोड़ा गया। बोर्ड मास ट्रिक याद करेंगे, आराम से याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। बोर्ड, बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और संथाली, ठीक है। अगला हमारा जो है वो कौन सा अनुसूची होगा दोस्तों? 9वीं अनुसूची। अब हमने जो 8 अनुसूचियां अभी तक देखी, ये तो मूल संविधान में थे। अब जो अगला हमारा 4 आएंगे वो क्या आएंगे? तो संविधान संशोधन के माध्यम से ही आएंगे ना, है ना। जुड़े रहना वीडियो के साथ, पूरा देखना। 9वीं अनुसूची, सबसे पहली बात, इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि यह जो संविधान संशोधन हुआ, क्या आप हमें बता सकते हैं ये संसद के द्वारा हुआ या संविधान सभा के द्वारा हुआ? आप इसका जवाब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये आपका जो 9वीं अनुसूची है, इसके तहत भूमि सुधार की बात की गई। क्या भूमि सुधार? जमींदारी उन्मूलन को खत्म करना था, जमींदारी को खत्म करना था और सारे लोगों में जमीन जिनके पास नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको जमीन प्रदान की जाएगी। उसके लिए सिस्टम लाया गया था और सरकार उस पर काम करना चाह रही थी कि जो हमने जो सपना देखा है और आज़ादी के बाद का जो सपना था उसको साकार करने के लिए, तो जमींदारी को खत्म करने के लिए यहाँ इसको क्या किया गया? भूमि को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची में डालने का क्या मतलब था? यही कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उस पर रोक नहीं लगा सकती है, ठीक है। अगली अनुसूची क्या होगा हमारा दोस्तों? 10वीं अनुसूची। आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसके तहत ये जोड़ा गया, सबसे पहले कब जोड़ा गया? ऐड किया गया, जोड़ा गया। या कब जोड़ा गया? तो 52वां 52nd संविधान संशोधन 1985, ठीक है। राजीव गांधी थे उस समय, उन्होंने क्या किया? यह प्रावधान किया, दल बदल निरोधक। क्या प्रावधान हुआ? दल बदल निरोधक। यानी कि अगर आप सांसद बन गए और आपने पार्टी चेंज कर ली तो आपकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है अगर उसको चुनौती दिया जाए तो। इसका प्रावधान किसमें है दोस्तों? 10वीं अनुसूची, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, यहीं पे बात कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची काफी महत्वपूर्ण है। इससे क्या है? इसमें जो है आपका वो पंचायती राज को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या शामिल है? पंचायती राज से जुड़े प्रावधान, ठीक है। और यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया आपका 73वां संविधान
संशोधन 1992 का जो एक्ट था उसके द्वारा, देखिए राष्ट्रपति को साइन करते करते तब तक वह 1993 हो चुका था। ठीक है, तो यह आपका 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जुड़ा है। ठीक है, सबसे आखिरी और अंतिम, आखिरी हमारा देख लेते हैं कौन सा अनुसूची है। बारहवीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 12वीं अनुसूची। ठीक है, इसके तहत आपका नगर पालिका है। ठीक है, और इसको जोड़ा गया, कब ऐड किया गया? जोड़ा गया आपका 74वां संविधान संशोधन, दोनों को एक साथ लाया गया था, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान था? नगर पालिका से जुड़े जो प्रावधान थे उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, और एक बात मैं मुझे बताना भूल गया कि जो पंचायती राज में जो विषय थे, पंचायती राज में कितने विषय थे? पंचायती राज में आपका 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय, और नगर पालिका में आपका 18 विषय थे। ठीक है, ये हमने आपको बताया 12वीं जितने अनुसूचियां थी संविधान के तहत, मैंने उसको पूरा आपको डिटेल्स में बताया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगले वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में आपको 395 अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द नॉलेज केयर को, और बेल आइकन को भी दबा दें। घंटी का निशान होगा आपको, जो सब्सक्राइबर का जो बटन है, जो सब्सक्राइबर लिखा होता है उसके ऊपर में आपको बेल आइकन दिखेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें, लाइक का जो थंबनेल है उसको लाइक कर दें, और आप अपना बहुकीमती कमेंट भी हमें दें, और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।